के उम्मीदवार प्रभात कुमार मंडल को शायद नाम है, 41,000 वोट आया था। साफ साफ जब हार गए और नीचे से फर्स्ट कर गए तो क्या बोलिएगा? अच्छा, पत्नी को हरवा दिए, अब पति को राजनीतिक हलाल कर दीजिएगा अवधेश मंडल के। तो आप लोग हार रहे हैं, आप लोगों से अलग हो गए, इसलिए बदला दे रहे हैं। कोई भी आदमी जो मैं मीडिया में देखा हूँ, कोई सुपारी किलर है, उसके वो कन्फेस किया है, स्वीकार किया है, तो पैसा दिए होंगे तो प्रमाण न होगा उसका, कैसे ही पुलिस बता देगी? ऐसा कानून बनाएंगे ना विधानमंडल का सत्र में कि गलती से कोई थमा गए, आंख के आंसुए नहीं निकलेगा, एकदम केस सूखल रह जाए, सूख जाएगा दोनों आंख कानून से, कानून के माध्यम से जो प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए। देखिए, एक सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। रुपौली बीमा भारती अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। तेजस्वी यादव और लालू यादव से अभी अभी मुलाकात भी कर रही हैं, दावा ठोक रही हैं कि चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे या फिर हमारे हस्बैंड लड़ेंगे, शाम को टिकट मिल जाएगा। बात करने के लिए जेडीयू के कदावर नेता एमएलसी हैं नीरज कुमार, टिकट मिलने जा रहा है, कह दी बीमा भारती। यह महागठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार प्रभात कुमार मंडल को शायद नाम है, 41,000 वोट आया था। तो साफ साफ माने अभी तो हाफ हुए हैं पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में। तेजस्वी यादव ने निपटा दिया इनको, निपटा दिया। तेजस्वी यादव ने अरे निपटा दिया, हम बता रहे हैं कैसे निपटाया ना। इनका दावा था एम बाई वोट का, वो वोट नहीं मिला, वो वोट स्थानांतरित कहाँ हो गया? पप्पू यादव जी में। इनको नोटा से कुछ ज़्यादा वोट आया, इसलिए न कि अति पिछड़ा महिला है। अति पिछड़ा को जलील किए ना आप, 3 दिन रह के वोटे ट्रांसफ़र करवा दिए साइलेंटली, कि जाए अपना ये रोड पर घूमते रहे बीमा भारती। ये तो जघन्य अपराध किए हैं। बीमा भारती अति पिछड़ा महिला समुदाय के, गंगोता समुदाय के थी, और वोट ट्रांसफर सब जगह हो रहा था, वहाँ नहीं हुआ ट्रांसफर। तेजस्वी यादव ने ये सातिराना खेल खेला। बीमा भारती से हमने सवाल किया तो बीमा भारती का कहना कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भाई हमारे लिए खड़ा थे और उन्होंने हमारे लिए काफ़ी मेहनत की। अच्छा, तो क्या बोलिएगा अब? जब हार गए और नीचे से फर्स्ट कर गए तो क्या बोलिएगा? अच्छा, पत्नी को हरवा दिए, अब पति को राजनीतिक हलाल कर दीजिएगा अवधेश मंडल के। माने ये सब तो हम सोचते हैं कभी कभी भाई, ये कितना सिरिंज से खींचोगे भाई, अति पिछड़ा समुदाय के है तो इतना तंगो तबाह कर दीजिएगा। माने आपके परिवार को सब चाहिए बिना लड़े हुए, अति पिछड़ा को नहीं चाहिए कुछ, अति पिछड़ा को भी चाहिए। तो बीमा भारती को एगो टिकट दिए बिहार में, और उसका भी ऐसा उपाय किए कि न माया मिली न राम वाला स्थिति हो गया। इसलिए हम तो यह कहेंगे कि भाई, और सीपीआई से क्या दुराभाव है? सीपीआई के का अपमान क्यों कर रहे हैं? ये तो खैर उनका अंदरूनी मामला है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिसको मन करे टिकट दे, जीतेंगे तो हम नहीं। आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनका कहना है कि बीमा भारती कह चुकी हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। काहे नहीं लड़ेंगी? महिला सशक्तिकरण के दौर में नीचे से फर्स्ट करे समय महिला, जब चुनाव लड़ने का बेचारी का हम लोग एमएलए बनाए थे, वहाँ से एमएलए बना करके और उसके बाद मंत्री भी बनाए। आप ले गए अपने यहाँ तो चुनाव हरवा दिए। ये देख लीजिए वो वोट ट्रांसफर कैसे हुआ, गुनाह कबूल करिए आप। बीमा भारती तेजस्वी यादव, बीमा भारती का कहना है कि तेजस्वी यादव कहना कुछ और चाह रहे थे, लोग कुछ और समझ गए। अब बताइए, मैंने ये सब अगर बोल रही है तो सीधे तेजस्वी यादव पर निशाना है। अरे तेजस्वी यादव तो होशियार हैं, वो तो बोले कि वो वोट जो सामाजिक आधार का वोट राष्ट्रीय जनता दल का था, वह वोट बीमा भारती को क्या इसलिए नहीं मिला कि वह अति पिछड़ा समुदाय के थी? क्या उसको राजनीतिक रूप से औकात बताना था या गंगोता समुदाय को औकात बताना था? अजय मंडल मेरा जीत के झंडा फहरा रहा है दिल्ली में, अब बीमा भारती हार जाती? नहीं, बीमा भारती का कहना है कि लोग वोट हमको दिए, लोग ये समझ गए कि अभी भी हम तीर में हैं, लोग तीर का बटन दबा दिए, पर जनता के बीच गए तो उनका कहना है कि वोट तो हम आप ही को दिए थे। अब इतना ज्ञान तो हमको है नहीं,
इतना हल्का ज्ञान हमको नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि बीमा भारती को कम से कम अब बकस दीजिए। अति पिछड़ा है, अगर कोई दुश्मनी जन नायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान से पेट नहीं भरा था तब ये अपमान भी शुरू कर दिए। अरे बेचारी को टिकट दिए, हार गई, तब राजनीति का सिरिंज कितना लगाइएगा। चलिए, राजनीति का सिरिंज लगा रहे हैं, पर आप लोग कहते हैं कि ना किसी को फंसाते हैं ना ही किसी को बचाते हैं। बीमा भारती आप लोगों की विधायक थी, भले वो आज आरजेडी में शामिल हो गई, पर कह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो हस्बैंड हैं, उनको आप लोग फंसा रहे हैं। चुनाव है, किसी भी तरीके से चाह रहे हैं कि आप लोग चुनाव जीत जाएं। अवधेश मंडल पर पहले मुकदमा एकदम नहीं था, एकदम बेचारा एकदम कुछ नहीं थे, उन पर कोई मुकदमा नहीं था। अरे इनका पूर्ववर्ती इतिहास भी बहुत अच्छा रहा है, स्वर्णिम रहा है अपराध के मामले में। अब कोई किसी को फंसा देगा तो कोर्ट ने है, हमको फंसा देगा कोई? काहे नहीं फंसा देता है हमको? अरे ईमान कायम रखिएगा तो कोई नहीं फंसाएगा। प्रशासन सरकार के इशारे पर काम कर रही है, तो न्यायालय सरकार के इशारा पर है। हाई कोर्ट चल जाइए कि हमको फंसा रहा है, कोर्ट में पिटीशन दाखिल करिए। भाई दाखिल करिएगा ना, न्याय के लिए तो कहीं लड़िएगा ना। अन्याय अगर शामिल है तो चुपचाप रह करके अपने बेटा के बारे में सोचिए कि पढ़ाए लिखाए काहे नहीं, पढ़ाते लिखाते ना। उनके बेटा को आप लोग फंसा रहे हैं, आप लोगों से अलग हो गए, इसलिए बदला ले रहे हैं। कोई भी आदमी जो मैं मीडिया में देखा हूँ, कोई सुपारी किलर है, उसके कन्फेस किया है, स्वीकार किया है, तो पैसा दिए होंगे तो प्रमाण ना होगा उसका, कैसे ही पुलिस फंसा देगी। अच्छा, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, बिहार को लेकर खूब किरकिरी हो रही है। नीट का पेपर लीक हो गया, इसको लेकर बिहार को कहीं ना कहीं किसी और निगाहें से अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय विचार कर रहा है। तो जो लोग राजनीतिक विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो नीट के मामले में पॉलिटिकल इंटरवेनर कोर्ट में लीगल इंटरवेनर बन जाए, ज़्यादा अच्छा है ना। ये प्रवचनमा दिला से ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ एगो कोर्ट में इंटरवेनर बन जाइए कि भाई हमारे पास साक्ष्य है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बिहार सरकार को नोटिस नहीं किया था, हमारे यहाँ तो ईओ खुद पकड़ा जा करके, और अब तो कानून बनाने जा रहे हैं। ऐसा कानून बनाएंगे ना विधानमंडल का सत्र में कि गलती से कोई थमा गए तो आंख के आंसुए नहीं निकलेगा, एकदम आंखें सूख जाएगा दोनों आंख। कानून के माध्यम से जो प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में आएंगे, जो उसके जद में आएंगे ना, ऐसा कानून बना रहे हैं कि आंखें सूख जाएगा। अच्छा, तेजस्वी यादव जो काम करके गए हैं, नौकरी और रोजगार के पदों का चिन्हित करके गए, उसी पर आप लोग काम कर रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं। अब 8वां 9वां वाला कहे कि हम नौकरी देते, बस ये नौकरी तो काम। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि हमारे नेता जो वादा किए थे उस पर 10 लाख पद चिन्हित कर लिए, उसी पर ये लोग काम कर रहे हैं। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीनमा लौटा दीजिए नेताजी, जब पटना में रख ले हैं, जगह का मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर पाते हैं आप, इतना जमीन बनेले हैं लालू जी नौकरिये के नाम पर ना। और अगर नौकरी ही देते हैं तो इन्हीं के परिवार में गुंजन यादव को हम नौकरी दिए, एक धुर जमीन नहीं लिए। हिम्मत है तेजस्वी यादव खंडन करें इसका। गुंजन यादव, स्वर्गीय मंगरू यादव, लालू जी के बड़े भाई की पुत्रवधू है घर की, उस कार्यालय सहायक में नौकरी लगा, 1 कट्ठा जमीन नहीं लिया गया, 1 धुर जमीन नहीं लिया गया। और मंगरू यादव जी जो लालू जी के बड़े भाई हैं, उनके परिवार में 2 आदमी को नौकरी दिया, 4 कट्ठा लिखवा लिया। बिना लिखवैले तो मानवे नहीं करता है सब। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, हमने आपको तमाम बयान सुनवाया। फिलहाल इतना ही, बने रहे लाइव तक, धन्यवाद।